देखिए, आज हम देखेंगे प्लांट जो किंगडम है उसके जो हमने जो जो डिस्कस किया था पहले लेक्चर में उसके आगे देखेंगे। तो प्लांट किंगडम में हमने चर्चा किया था फंगी के बारे में थोड़ा सा, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। उसके आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो फंगी फंगी क्या होता है? फंगस जिसको बोलते हैं, तो आ, गीले स्थानों पर मतलब जीवी होता है बेसिकली, जो मरे हुए चीज़ों पर डिपेंड रहता है, सड़े गले चीज़ों पर। मतलब उस चीज़ को सड़ाने में मदद करता है। अर्थात ये कुछ वह ऐसे भी इनको बोला जा सकता है कि वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे जैसे आ, जिसको गांव की भाषा में कुकुरमुता बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं हिंदी में। ऐसे फंगस होते हैं। तो फंगस में एक देखेंगे ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? सरसों के दाने के समान होता है, और इसका यूज ब्रेड इंडस्ट्री में किया जाता है। ब्रेड इंडस्ट्री बोले तो बेकरी में केक, ब्रेड और छोटे छोटे जो केक हो गए, ये सब इसको सड़ाने में मतलब गलाने में इसका यूज किया जाता है। ईस्ट का ईस्ट सरसों के दाने के समान होता है। जब केक बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, जो आटा होता है उस पर गूंथ देते हैं। ये यदि ना गूंथे तो वो दो दो तीन दिन लगेगा, लेकिन यदि ईस्ट को थोड़ा सा डाल के गूंथ दिए तो 8-10 घंटे में आराम से उसको सड़ा देता है, उसको मतलब उसको किण्वन कर देता है। अब यहाँ किण्वन की क्रिया के बारे में नहीं चर्चा करें, क्योंकि ये केमिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उसमें जब हम केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो उसमें देखें। तो 8 से 10 घंटे में सड़ा देता है, और ब्रेड आदि बनाने में काम में आता है। ठीक है। और क्या होता है, यदि ब्रेड के पैकेट को हम लोग खोल देते हैं, यदि वो रखी रह गई ब्रेड का पैकेट, तो 8-10 दिन बोल दिया, 3-4 दिन के अंदर क्या होता है, ब्रेड सड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, कीड़े निकल आते हैं, जो ब्रेड के बाहर से झांकने लगते हैं, आप लोगों को देखने लगते हैं। तो क्या होता है, बाहर निकल आते हैं और झांकने लगे 3-4 दिन के अंदर। तो यही ईस्ट होता है जो बाहर कीड़े के फॉर्म में आ जाता है। अब क्या होता है, आपने वो एक से वाइन के बारे में सुना होगा, ताड़ी। ताड़ी ज़्यादातर केरल के, जब गोवा में बीच उस पे जाते हैं घूमने लोग, तो वहाँ ताड़ी जरूर पीते हैं। तो ताड़ी में क्या होता है, ताड़ी में एक नेचुरल फिनोमिना है कि उसमें ताड़ के पक्ष के मतलब ताड़ के वृक्ष के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है वहाँ नेचुरली ईस्ट जमता है। तो उसको क्या करते हैं, ताड़ी बनाने के लिए उधर ले जाते हैं, जिसके ऊपर जिसमें ईस्ट डालना होता है उसका ऊपर से घड़े के अंदर ऐसे कुछ कुछ भी एक पात्र के अंदर लेकर उसका ऊपर जो ऊपरी उस बर्तन का जो ऊपरी भाग होता है उसमें कपड़े से बांध देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ईस्ट आके बैठ जाता है और वो आराम से उसको किण्वन कर देता है, जिसका भी ताड़ी बनाना हो। तो नेचुरल ईस्ट जमता है। और आप लोगों ने यदि देखा ना हो तो देखिए, कई आदिवासी एरिया में जिसके यहाँ आदिवासी बसते होंगे, तो क्या होता है, महुआ महुआ के फूल से शराब बनाते हैं। तो शराब में क्या होता है, शराब में शर्करा होती है। शर्करा C6H12O6 होती है। इसका किण्वन किया जाता है। किण्वन मतलब सड़ाया जाता है, इसको गांव की भाषा में बोल दिए सड़ाया जाता है, और उसी केमिस्ट्री की भाषा में किण्वन बोल दिया। तो उसको किण्वन किया जाता है तो सड़ जाता है। किण्वन किस से करते हैं, ईस्ट एंजाइम से करते हैं। और एंजाइम क्या होता है, ये फंगस होता है, फंगी। तो करते हैं, और तो इससे क्या होता है, इससे CO2 वातावरण में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बचता है वो C2H5OH होता है, जो जिसको दारू के रूप में पीते हैं। अब यही यदि यदि ये परफेक्ट जो रिएक्शन है इतना ही हुआ, यहाँ पास C2H5OH के में CH3OH,
इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। यदि मेथनॉल बन गया तो ये क्या होता है, जहरीली शराब होता है। यस, तो ये जहरीली शराब होता है। तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ में सुना होगा कि जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की डेथ हो गई, ये हो गए वो हो गए। तो हाँ, कुछ लोग करते हैं, ये करते होंगे। वो आदमी आसानी से कहीं बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ नौटंकी करता ही रहता है। तो जो लोग नहीं करते हैं, जो इनोसेंट है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, कुछ एक केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे C2H5 न बनकर CH3OH बन जाता है। तो मेथनॉल एक जहरीली शराब है, उसको पीते हैं, लुढ़क जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये डेथ क्यों होती है, ये यहाँ पास का टॉपिक नहीं है, ये बायो में पढ़ा जाएगा। तो महुआ में क्या होता है, C6H12O6, इसमें E9 डालते हैं, तो किण्वन कराता है। और ये C2H5OH और CO2। अब केमिकल बैलेंसिंग यहाँ मैं बता देता हूँ। अब ये एस्टिन ठीक है, सड़ा देता है, लेकिन जल्दी नहीं सड़ाता है। इसकी जो रिएक्शन है, इसको और स्पीड करने के लिए हम इसमें जाइमेज एंजाइम डाल देते हैं, तो एकदम परफेक्ट दोनों काम करते हैं और जल्दी कर देते हैं। तो देखिए बैलेंसिंग कैसे की गई। C6H12O6 है, यहाँ कार्बन 6 ठो है, ये यहाँ पास 6 माना जाएगा, और मतलब 6 लिखा है तो इसके 6 ही पूरा किया जाएगा। यदि यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक है, एक की का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा हुआ है 6 से, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हुआ। तो यहाँ 6 कार्बन है, तो यहाँ भी हम हाँ, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो C2H5OH बना दिया, और CO2 ये ऐसे केवल लिख दिया। अब 6 कार्बन बनाने, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, अब 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, और जो बचे उसको यहाँ 2 कर दो, तो 2 कार्बन ये और 4 ये। अब हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन 2 पंचे 10, और 2 का यहाँ पास भी, तो 12 हो गए, 5 10 और 2 12, और O 6 ठो, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये O के साथ 2 O यहाँ है, और 2 दूनी 4 4 O यहाँ, तो हो गई बैलेंसिंग। बस फंगी का यही तक है, जो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये UPSC फाउंडेशन तक का मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो प्री में आएगा, मेंस के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसको नहीं डाल सकते हैं, मतलब उसमें और एडवांस लेवल पढ़ना होता है, उसमें आप लोगों को एकदम स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। अब यहाँ एलगी, एलगी क्या होता है, जैसे फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें एलगी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, और एलगी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। तो आप यहाँ से याद रखिए, ये फ बड़ा फा है, और ये सै, तो यहाँ से एक ट्रिक बना लो आप, सैफ, सैफ अली खान से कनेक्ट कर इसको, सैफ, तो शैवाल को फाइकोलॉजी, फाइको, और ओजी बायोलॉजी, और फाइकोलॉजी, लॉजी में उसका अध्ययन, फाइको का अध्ययन फाइकोलॉजी, बायो का अध्ययन बायोलॉजी, जीव का अध्ययन जूलॉजी। मतलब जैसे हम लोग जीव है, एनिमल्स का अध्ययन। और एल्गी में क्या होता है, एल्गी में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च जैसे कहाँ होता है, आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ। जैसे जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ की ऊपरी परत हो गई, और चावल की ऊपरी परत हो गई, जब वो धान होता है, जब उसको छील कर फेंक देते हैं धान को, और उसकी तो परत चली जाती है, गेहूँ की रहती है, तो उसमें स्टार्च होता है। तो इसमें स्टार्च होता है। और एल्गी को आप लोगों ने देखा होगा कि ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल होता है जिस कारण फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल होता है, इसमें आप लिख लो क्लोरोफिल होता है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एल्गी है, एल्गी क्या होता है? सार्गेसो एल्गी। सार्गेसो, अरे सार्गेसो एल्गी कहाँ होता है आप लोग? ये कई कई मीटर्स में होता है ये एल्गी। एल्गी सार्गेसो सागर में, इसीलिए सार्गेसो सागर से सार्गेसो सागर में, अब सार्गेसो सागर अटलांटिक में है। और इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सार्गेसो सागर ये अभी इसका यहाँ पास का सब्जेक्ट नहीं है, ये भूगोल का है। जब हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सार्गेसो सागर में जो शिप्स होता है, जो पानी वाली जहाज होती है शिप्स, उनको उनकी एंट्री अलाउ नहीं है, क्योंकि ये उसमें फंस जाते हैं, जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं सड़गल और वहीं खड़ा रह जाता है और सड़गल कर डूब जाता है। तो सार्गेसो सागर में सार्गेसो एल्गी सबसे बड़ी। और लाल सागर, रेड सी आपने देखा होगा, ये कहाँ पास है? इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लाल सागर का पानी लाल क्यों होता है? ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिया नामक एल्गी होता है, शैवाल, जिसके कारण ये होता है रेड। और आप लोगों ने देखा होगा नील हरित शैवाल, ये लोकल जो रिवर्स हैं तो उनमें पाया जाता है, तो लोकल नदियों में पाया जाता है। और धान के खेत में आप लोगों ने देखा हो नील हरित, मतलब काई टाइप, उसको काई बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो वहाँ नीले हरे कलर का जहाँ पानी भरा रहता है तो वहाँ पाया जाता है नील हरित शैवाल, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नील हरित शैवाल क्या करता है? नील हरित शैवाल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोल दिया, हाँ, नील हरित शैवाल एक नेचुरली खाद का काम करता है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है धान वान के खेत में। तो नील हरित शैवाल और भूरा शैवाल कलर भूरा होने का भूरा शैवाल, नीला होने का नीला, नील हरित शैवाल, ऐसा बोल दिए। तो इसको लाल शैवाल भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन यही एग्जाम में आता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम और रेड सी में पाया जाता है। तो आप इसको याद रखो, ये कौन कलर का होता है? रेड कलर। ये रेड सी आप याद रखो, रेड कलर अपने आप आ जाएगा। जो भूरा शैवाल क्या होता है? जापान के जो एनिमल्स होते हैं, जापानी लोग जो एनिमल रखते हैं, तो उनके वो एनिमल्स को ये भूरा शैवाल चारे के रूप में दिया जाता है उनको खाने के लिए, एनिमल्स के। हाँ, तो एनिमल्स को खाने के लिए दिया जाता है भूरा शैवाल। और ये देखिए कोलोरोला, आप लोगों ने देखा होगा कि अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं तो जो अंतरिक्ष यान होते हैं बहुत छोटे, बहुत दिखते बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें पूरा हर चीज़ ले जाया जाता है। वहाँ रिसर्च करना है, रहने भी है उसमें, लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था पूरा मतलब रहता है। तो उसमें जापान, आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देखिए जापान सी होटल, तो जापान सी होटल क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे। तो बिल्कुल वैसे ही हाल होता है अंतरिक्ष यान का, तो उसमें बहुत कम चीज़ ले जाई जाती है। तो अंतरिक्ष में खाना नहीं ले जा सकते, यदि ले जाएंगे तो उतना सारा खाना पानी सब रखना थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा जगह ले लेता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? मजबूरी में खाना पड़ता है। तो उसके लिए कोलोरोला नामक ये जो एल्गी है, कोलोरोला नामक एल्गी, तो इसको क्या होता है? ये अंतरिक्ष यान में जहाँ पास प्रकाश की किरणें आती हैं, तो वहाँ पास इसको रख देते हैं और ये बहुत जल्दी रिकवरी करता है अपनी। जैसे ये एल्गी है, इसको यदि हम अपन अपन इतना इसको उड़ा दिए तो 1 से 2 दिन में ये पूरा फिर कवर कर लेगा। तो इसकी जो रिकवरी है बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स की रिकवरी।
तो और इसको आदमी खा भी सकता है और बहुत कम पानी में सब ये जीवित रह पाता है। और बहुत कम पानी में जीवित रह पाता है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, CO2 को O2 में परिवर्तित करता है। ये तो सभी पादप प्लांट्स करते हैं, तो ये भी करता है। प्लांट्स एल्गी यूज में आता है, मतलब प्लांट्स में आता है एल्गी। तो 3 पॉइंट के कारण इसको अंतरिक्ष यान में रखा जाता है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे कछुआ होता है, कछुआ समुद्र में होता है, रिवर में होता है, पॉन्ड्स में होता है, तालाब, नदी, तो इनमें होता है। तो हाँ, तो कछुआ के ऊपर एल्गी जम जाती है, काई बोलते हैं, काई जम गई, हरे कलर की उसकी पीठ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब बहुत सारी एल्गी जमा हो जाती है तो पानी के नीचे वो रहता है, तो उथले हुए पानी में आ जाता है, जहाँ उथले पानी में ही हमें मछलियाँ होती हैं। तो उथले मतलब पानी की ये ऊपरी सतह, तो उतले पानी में आ जाता है। तो क्या होता है, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है, मतलब मछली की जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो और जो छोटे साइज की आती हैं, जैसे बड़े साइज के इंसान होते हैं 6 फुट के, छोटे साइज के 5-5 फुट के, मिडिल 5.5, समझ रहे हो आप। तो कछुए की पीठ पे आ जाती हैं। तो हाँ, कछुए की पीठ पर ये एल्गी जम जाती है, तो मछलियाँ उसको खा लेती हैं। मछलियों को वो खाना के रूप में रहता है, फिर वो हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि एक लाइकेन होता है, जो लाइकेन अलग है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करें। तो लाइकेन क्या होता है, कछुए की पीठ पर जम जाता है। अब लाइकेन एक प्लांट है, तो वो जब जम जाता है, मतलब एक उसका रोपा टाइप का लग जाता है, तो अपने आप उग जाता है। और जब उसका जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए, आप लोग देख लीजिए। तो रूट प्रेशर जब देता है तो क्या होता है, कछुए की उसकी पीठ पर बहुत सारा दर्द होता है। तो क्या करता है, मतलब उसके पीठ को फाड़ने लगता है वो, उसका रूट, लाइकेन का। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं, तो लहरें पर ऐसे एक साइड होकर खड़ा हो जाता है। तो जैसे जीप को नहीं कर देते हैं फिल्म हॉलीवुड की, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में आप लोग ने देखा होगा, तो टेढ़ी कर देते हैं गाड़ी को, तो ऐसे ही करके, मतलब कार को, तो आता है, तो हवा आती है उसको, मतलब लहर आती है उसको धक्का मारती है। तो क्या होता है, उसी जब उसको धक्का लगता है तो पीठ में उसके लाइकेन जमा रहता है। तो उसी लाइकेन के मतलब लाइकेन, कछुआ के ऊपर लाइकेन के ऊपर कछुआ हो जाता है, और लाइकेन के नीचे धरती हो जाती है। तो जब कछुए का प्रेशर उसे पड़ता है, तो इतना भी तेज नहीं, उसकी रूट नहीं होती उसको कि उसको फाड़ कर निकल जाए। तो क्या होता है, जब वो लाइकेन घिसता है, जैसे रगड़ होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ये परत है, ये परत है, इसके बीच में कुछ है, तो ये कछुआ, ये लाइकेन है, ये ये कछुआ, ये लाइकेन है, ये उसकी पीठ है, इसमें यहाँ जा रहा है इसको फाड़ते हुए। तो यहाँ पास है, इतना है, और ये है, ये रेत है, ये ऐसे किया था उधर, इतना टेढ़ा, यहाँ से वो लहर मारी तो ये गया लुढ़कते हुए यहाँ, घसीटा ऐसे खा गया। तो ये जैसे मेरे हाथ से निकल जाता है, वैसे वो भी निकल जाता है लाइकेन, और टूट टाट कर उसकी पीठ बराबर हो जाती है एकदम ऐसे। तो और साफ भी हो जाती है। तो इस प्रकार वो लाइकेन को भी हटा देता है। तो ये नेचुरली चीज़ें हैं, जो नेचुरली जो भी चीज़ होती है वो बढ़िया होती है। तो ये कछुए का अपनी सफाई करने का ये एक नेचुरल फंक्शन है, जो गॉड के द्वारा प्रोग्राम किया गया है। अब लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन
लाइकेन फंगी और ये एल्गी, फंगी और एल्गी के बीच की कड़ी होती है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और जोड़ने कैसे काम करती है लोग हम आगे समझेंगे। और जोड़ने का काम कैसे करती है, तो जोड़ने का काम ऐसे करती है, देखिए इसमें फंगी और एल्गी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, लाइकेन हो गया, बिल्कुल दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये दोनों के बीच की कड़ी हो गई जो दोनों को कनेक्ट करती है। जैसे आप लोगों के घर में कोई एक इंसान होगा जो जब ये माँ और बाप जब दोनों लड़ झगड़ लेते हैं तो कोई तीसरा जरूर होगा, आपका भाई बहन कोई भी होगा, जब ये जो दोनों लड़ झगड़ लेते हैं तो उनको मिलाने का काम करता हो, इकट्ठा करने का काम करता हो, तो उसमें दोनों एक गुण होते हैं, इसको भी कन्विंस कर लेगा, इसको भी कन्विंस कर लेगा, तो दोनों का वो हो गया, दोनों का गुण हो गया, तो दोनों को मैनेज करने का काम करता है। तो ये भी क्या होता है, लाइकेन जो होता है इसमें कवक और शैवाल दोनों गुण पाए जाते हैं और ये दोनों का लगभग लगभग बोल रहा हूँ लगभग समान काम करता है। तो अब देखिए कुछ लाइकेंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो एक होता है ग्राफिक्स लाइकेन, जैसे ग्राफिक्स से आप लोग समझ रहे हो, ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स प्रिंटिंग जैसे हो गई, कुछ ग्राफिक्स मतलब ग्राफ के ऊपर पेंट करना। ग्राफिक्स प्रिंटिंग क्या होता है कि जैसे हमने कोई ड्राइंग बनाई कंप्यूटर में, अब उसको प्रिंट करना है, तो जिस प्रिंटर के ऊपर उसकी प्रिंटिंग कर दी है ना, तो वो ग्राफिक्स प्रिंटिंग हो गई। उसको ले और ऐसी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जैसे अपन बैनर पोस्टर वगैरह बनाने के लिए ग्राफिक्स प्रिंटिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, ग्राफ मतलब कोई ड्राइंग है जो हमने बनाया उसको प्रिंट कर दिया, ग्राफिक्स प्रिंटिंग हो गई। तो ग्राफिक्स लाइकेन से आप लोग ये लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर ये लाइकेन में बना होता है। लाइकेन में क्या होता है कि इसमें क्षार के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें लिटमस पेपर होता है। जब ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है, ये लाइकेन होता है जिस जो समुद्र में पाया जाता है, ग्राफिक्स लाइकेन वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन यदि हम उसमें एसिड डाल देते हैं तो वो क्षार से क्रिया करके करके न्यूट्रल होने लगता है और रेड कलर का हो जाता है। तो इसलिए ग्राफिक्स लाइकेन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पास से ग्राफिक्स लाइकेन तो कवर हो गया। अब देखते हैं असीमिया। असीमिया क्या होता है, असीमिया ब्लड प्रेशर। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा ब्लड प्रेशर की बीमारी होती। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। क्या होता है, फैट जब ज़्यादा होता है तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो फैट ज़्यादा हो गया। तो देखिए जैसे ये धमनी हो गई, धमनी या सिरा कुछ भी आप बोलो, तो यहाँ इसमें प्रेशर तो होगा ना, चाहे धमनी आने का, ये चाहे धमनी हो सिरा हो, चाहे आ रहा हो ब्लड चाहे जा रहा हो, उसका एक प्रेशर होता है। अब क्या होता है कि फैट जो क्या होता है, फैट यहाँ जमा हो जाता है। तो अब ये क्या हो गई, यहाँ गांव की भाषा में बोल दिए सक्रिय हो गई। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई लेट्स सी आप लोगों ने देखा होगा कि रोड हो गई, मान लीजिए ये, अब यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, यहाँ भी गाड़ी खड़ी हो गई, यहाँ थोड़ा सा रास्ता बचा जाने के लिए। तो बिल्कुल वही काम होता है जब अब देखिए फाटक है, यहाँ से ट्रेन को निकाला, गाड़ी खड़ी है तो ट्रेन आई क्या करेगी, एकदम इसको धक्का मारते हुए पूरी गाड़ी को निकाल कर ले जाएगी। तो क्या होगा, सब टूट फूट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ होता है कि यहाँ फैट जम जाता है और यहाँ ब्लड का प्रेशर जाता है, और यहाँ जब मारता है तो ये तो फैट जम गया है, तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ से फट जाती है, चाहे यहाँ से हो कहीं से फट जाती है। तो इसी को बोल देते हैं
तो ब्लड प्रेशर की बीमारी यही होती है कि यहाँ फैट जम जाता है, और ब्लड प्रेशर जब हाई आता है तो बोलते हैं कि वो हार्ट अटैक हो गया। तो यही कारण होता है कि हार्ट इसको फाड़ देता है और ब्लड पूरा निकल जाता है इधर उधर। तो क्या होता है उसी में बीपी में, या असीनिया अजीनिया नामक क्या होता है, लाइकेन होता है, जिसकी दवा बनाकर बीपी वाले लोगों को दी जाती है। और आप लोगों ने देखा हो मिर्गी, ना देखा हो तो नेचुरली देखना तो मुश्किल है, तो आप लोग क्या करो कि मिर्गी आप उसमें सर्च करो यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आपको मिर्गी मिल जाएगी, तो मतलब मिर्गी बीमारी मिल जाएगी। तो लोग कैसे क्या होता है, जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली को छोड़ो, जैसे करंट लगता है, आप लोगों ने कहीं करंट किसी को लगता देखा होगा, तो क्या होता है कि तड़बड़ा जाता है आदमी। तो क्या होता है, एक झटका टाइप का लगता है, उसी पर ही मिर्गी वाले बीमारी वाले, मिर्गी की बीमारी वाले लोगों को एकदम उनका शॉर्ट, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जो झटका लगने के बाद मैं बोला तो उसको एकदम झटका लगने लगता है। तो उसका बिहेवियर जो सिंपल होता है, जो जनरल फॉर्म का होता है, वो थोड़ा हटके हो जाता है। तो मिर्गी की बीमारी होती है उसकी, ये एक माइंड की कंडीशन होती है। तो क्या होता है उसमें परमीलिया वाले नामक जो लाइकेन है, इसकी इससे दवा बनाकर, मतलब हाँ परमीलिया नामक लाइकेन से दवा बनाकर लोगों को दी जाती है, इसके मरीज को, इसके मिर्गी के। अब आप देखो जापान में ज़्यादा खेती बाड़ी होती नहीं, तो क्या होता है कि जैसे अपने इंडिया में एरिया बहुत बड़ा है। अब एरिया के बारे में हम लोग भूगोल में चर्चा करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो जियोग्राफी में उसमें चर्चा करेंगे। तो क्या होता है वहाँ पास इंडोकार्प नामक ये शैवाल होता है जो समुद्र में उगाया जाता है। तो इंडोकार्प नामक जो शैवाल है, ये एक जापानी वेज के तौर पर काम करता है। जो क्या होता है जापानी लोग खाने के तौर पे इसका यूज करते हैं। और देखिए डीपीटी, डीपीटी एक ट्रिक है। हाँ ये ट्रिक है डीपीटी। डीपीटी से आप याद रखो, अब आपको दिख रहा होगा, तो देखिए डीपीटी, डीपीटी एक ट्रिक है जिसमें क्या होता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ड्यूसिस और टी से टिटनस। अब देखिए डिप्थीरिया को पहले देखते हैं। डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप जैसे आप लोगों को नाम से सुना डीप, आप डीप को याद रखिए, डीप, डीप मीन्स गहरा, गहरा। इससे आप याद रखो कि गले में क्या होता है, घाव बन जाते हैं। घाव कैसे गहरे होते हैं, तो ह्यूमन के मतलब हम जैसे लोग, आम आदमी, मतलब आम आदमी नहीं बोल सकते हैं, मतलब मानव के, ठीक है, तो मानव के गले में घाव हो जाता है, तो उससे डिप्थीरिया नामक बीमारी का कारण होता है। तो डिप्थीरिया नामक बीमारी से होता है, गले में घाव पड़ जाते हैं। इसमें डीपीटी, तो ट्रिपल वैक्सीन का कार्य करता है। डीपीटी में क्या होता है, ये डिप्थीरिया, पेंड्यूसिस और टिटनस, तीनों की इकट्ठा वैक्सीन इसको लगा दी जाती है। तो ये छोटे बच्चों में लगाई जाती है जब बच्चे छोटे रहते हैं। तो और दूसरा बात करते हैं पर्ड्यूसिस। पर्ड्यूसिस में क्या होता है, एक इसको बोल सकते हैं गांव के में कुकुर खांसी, जैसे जब आती है ना, तो जो बेस होता है आदमी का, वो बहुत एकदम हाई हो जाता है, एकदम बढ़िया से गला टाइट हो जाता है, एकदम कुत्ते की तरह खांसते रहते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं एकदम भटर 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 भटर, वही उसको कुकुर खांसी बोलिए, ठीक है। इसको काली खांसी बोलते हैं। तो काली खांसी में आप लोगों को बचपन में दी होंगी दवाई, दादी लोग,
तो काली खांसी के लिए इसका ये काली खांसी में बेसिकली कुछ सिरप भी आती हैं, सिरप का नाम मैं नहीं लूँगा, आप लोग नेट में निकाल सकते हो। और टिटनस, देखिए लाइट क्या है, जा चुकी है तो वी हैव टू मैनेज। तो अपन बात कर रहे थे, हाँ, टिटनस के बारे में। तो टिटनस क्या होता है, देखिए जब कुछ ऐसी चीज़ जिसमें जो जंग लगी होती है, जैसे लोहा को हो गया। अब लोहा को क्या हो गया कि आप लोग जानते हो कि हमारे ब्लड में भी थोड़ा बहुत होता है आयरन। तो आयरन की मात्रा होती है, इतना नहीं कि पूरा एकदम आयरन को पिघलाकर ब्लड में डाल दो, वो नहीं, थोड़ा बहुत होती है। तो ब्लड की मात्रा होती है, तो उसमें क्या होता है, जो आयरन होता है वो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्रिया करके, मैग्नीशियम किस में होता है ये आप लोग मुझे बताइएगा। अपन अभी बायो के बारे में, जूलॉजी जो वो जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसमें क्या होता है, उससे बढ़िया से क्रिया करता है। अब ये क्या होता है, वैसे ही इसको आदत होती है क्रिया करने की। तो ये जब हम लोगों के हाथ पैर में जब कुछ जंग वाली चीज़ें लग जाती हैं तो वहाँ पास ब्लड आ जाता है, तो वो चीज़ जाके करती क्या करती है, ब्लड से, ब्लड में यदि कुछ संक्षारण उसको बोलते हैं जंग को हिंदी में, तो जंग वाली चीज़ जब लग जाती है तो क्या होता है कि ब्लड, मतलब इसके बैक्टीरिया अंदर चले, हाँ, तो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं वहाँ से। क्या होता है, जब लगी ब्लड, ब्लड प्लस जंग वाली चीज़ प्लस, जब हम एक मुट्ठी इतना किए और इतना पकड़े तो यहाँ लगभग 1 लाख कीटाणु होंगे इसमें, बैक्टीरिया वायरस दुनिया भर। तो कोई ऐसा तो कुछ कोई होगा एक, तो एक होता है बैक्टीरिया जो यहाँ इनसे मिल जाता है। तो ब्लड और जंग वाली चीज, ठीक है, और बैक्टीरिया तीनों मिल गए, तीनों इकट्ठा चले गए अपन लोगों के ब्लड में। तो अब बैक्टीरिया क्या होता है, जब टिटनस बन जाती है, तो जब टिटनस बन जाती है तो जब जिसके बैक्टीरिया के कीटाणु अंदर चले गए, तो जब लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता है, कीटाणु बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं तो अंदर से एकदम उसको सुई जैसे चुभाता है पूरी बॉडी में। तो उसको बांध के को के मरीज को बांध के रखा जाता है, क्योंकि वो एकदम चीरने फाड़ने पागल टाइप का हो जाता है, पागल होता नहीं लेकिन उसके बॉडी में ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो उसमें, हाँ, तो उसको बोलते हैं टिटनस। तो लाइट में उसके कीटाणु एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसको दिया जाता है, यदि तो उसको दिया जाता है हेडबेट नामक इंजेक्शन, जो किससे बनता है, लाइकेन से, ठीक है। तो लाइकेन में इतना ही, और नेक्स्ट अपन देखते हैं डिप्थीरिया, और सॉरी बैक्टीरिया। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखिए खोज कौन किसने की, एंटोनिवान नामक कोई अंग्रेज था जिसने इसकी खोज की। उसने क्या किया था, एहरेनवर्ग नामक एक जीवाणु था, कोई एक जीवाणु जिसमें जीवन था, तो उसमें उसको उसी से खोज किया बैक्टीरिया की, और उसका नाम दिया बैक्टीरिया। बस, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था, खोज किया, बैक्टीरिया निकला, उसको जनक की
उपाधि दे दिया गया। तो किसको दिया गया? एंटोनी वान। ठीक है, ये क्या है? फैक्चुअल चीज है। देखिए जैसे आपकी कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन आपने उसको बढ़िया रिसर्च किया, खोजा, तो आपके नाम पर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। भारतीय हैं, इससे पहले शून्य के बारे में कोई नहीं जानता था, इन्होंने पहले बताया तो इनको दे दिया गया। वैसे ही एंटोनी वन नामक एक अंग्रेज थे कोई, उन्होंने जीवाणु से बैक्टीरिया की खोज की। इसमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। जैसे आप लोग देखेंगे, ये कुछ आगे हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो इनमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। इन लोग इसे क्या होता है? आप नेट में डाल के सर्च करिएगा, जो मैं आगे बताऊंगा। तो इनमें आप केंद्रक केंद्रक की आप लोग रिसर्च करिए, तो ऐसे पता चलेगा कि इसमें होता है कि नहीं। नहीं होता है, मैं पहले ही बोल दिया, लिखवा के ले लो। ये क्या होता है? एनिमी भी होते हैं और फ्रेंड भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं आगे हम लोग कुछ बताएंगे। तो क्या होता है? एक है साइनोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनो, देखिए जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, आदमी नहीं थे, तो क्या होता है? पहला जीव जो पृथ्वी पर आया था, जिसने रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाई, वो कौन था? साइनोबैक्टीरिया। बोले तो ये सबके दादाजी हैं जिन्होंने सबको ऑक्सीजन दिया, तो आज हम लोग हैं। तो किसके बदौलत? साइनोबैक्टीरिया के बदौलत। और आप लोगों ने जब 4th-5th क्लास में रहेंगे तो वो बहुत पढ़े होंगे एक बैक्टीरिया के बारे में, जिसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? दलहनी जितनी फसलें होती हैं उनके जड़ में पाया जाता है, और क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, स्थिरीकरण कैसे किया जाता है, ये आगे का चैप्टर है। यहाँ पास इतना ही पढ़ेंगे, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बस इतना। अब आगे हम अगले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एनोबिना। एनोबिना क्या होता है? एनोबिना नास्टक, ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है, एनोबिना नास्टक। ये क्या करता है? वायुमंडल में जो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट? आप लोग कमेंट पॉज करके कमेंट करके बताओ। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78%। तो वो किसके कारण है? जब ऑक्सीजन आई तो नाइट्रोजन को भी लाने वाला कोई रहा होगा, तो ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया लाया। नाइट्रोजन किसने लाया? तो नाइट्रोजन एनोबिना नास्टक लाया, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के वायुमंडल में नाइट्रोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की जरूरत है नहीं, पेड़ पौधे वही से बनाते हैं, और हम लोग तो कोल जला जला कर बना ही रहे हैं। आगे हम लोग पॉल्यूशन में उसके बारे में सब पढ़ेंगे। देखिए, और एजिटोबैक्टस ये एक सेम है, मतलब सेम कार्य करता है। जैसे ये दलहनी फसलों में राइजोबियम करता है। ये चने की जो रूट होती है उसमें पाया जाता है राइजोबियम। और एजिटोबैक्टस क्या होता है? ये जो धान के खेत होते हैं, धानों के खेत में भी ये पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये भी। लेकिन ये धान राइजोबियम दलहनी। आप इसको याद कैसे रखना है? राइजोबियम बी है, इसमें दलहनी नी है, इसमें ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, तो ये राइजोबियम दलहनी से याद रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें ये दिक्कत है एस्टोबैक्टस। आप लोगों को पता है यदि एक एक का हो गया तो जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे का होगा, तो आप एस्टोबैक्टस आराम से धान में मार सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जब आप लोगों ने देखा होगा दूध रखा हुआ, यदि उसको पकाया न जाए तो वो ऑटोमेटिकली दूध से दही बना देता है। कैसे? तो उसमें कुछ तो होता हो, उसमें लैक्टोबाइसेल्स नामक बैक्टीरिया होता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है।
और क्या होता है, पहले दूध से दही बनने का बन जाता था, सड़ जाता था, दूध खराब हो जाता, फट जाता था। ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो इसे निपटने के लिए किसी को तो कुछ बनाना था, बिजनेस करना था और पैसे कमाने थे। तो कौन ये काम किया? जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा इलन मस्क नए नए कारनामे कर रहे हैं। उसी प्रकार एक अपने टाइम पर थे लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर जो है, इन्होंने एक मेथड तैयार की, एक हाई टेम्परेचर की, एक लो टेम्परेचर की, जिसको पास्चर ने तैयार किया तो अपने नाम से दे दिया पाश्चीकरण। आप लोग भी जिस नाम से हो, तो पाश्चरीकरण, यदि इसमें कुछ पंडित हो पंडितीकरण हो जाता, और राजपूत हो तो राजपूतीकरण हो जाता, ठाकुरीकरण हो जाता। तो इसी प्रकार अपने नाम से उन्होंने चिपका दिया। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दो इस पे डाले उन्होंने। लो टेम्परेचर में कितना, इन्होंने बताया कि एक फिक्स टेम्परेचर तक, इतने मिनट तक आप दूध को उबालो, इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि लाइकोबाइसिस नामक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो आप इसको क्या करो, नींद में रख दो, तो ये काम नहीं करेगा, दूध का दही नहीं बनेगा, दूध खराब नहीं होगा। तो इसके लिए बेहोश करने का काम किया। तो लो टेम्परेचर कितना, 62.80 डिग्री सेल्सियस, ये कितना लॉन्ग टाइम तक मतलब 30 मिनट, 30 मिनट तक लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट तक, 15 मिनट में 15 सेकेंड तक। अब क्या होता है, जैसे आप लोग आप लोग पानी गर्म करिए, उसमें एक उंगली डालिए, तो लो टेम्परेचर तक आप ज़्यादा देर तक रखे रहेंगे उंगली को डाल के पानी में, उबलते हुए पानी में। उबलते ही मतलब टेम्परेचर से थोड़ी सी ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर से। और यदि टेम्परेचर को और आगे करें और ज़्यादा करें, तो यदि उबलता होगा तो उसमें पानी डालेंगे तो बहुत कम समय तक डालेंगे तुरंत निकाल देंगे वो। तो इसी प्रकार मतलब कम टेम्परेचर ज़्यादा समय तक सह सकता है लैक्टोबाइसेल्स, और हाई टेम्परेचर पर लैक्टोबाइसेल्स 15 सेकेंड केवल सह सकता है। तो उसके मतलब उसको मारना है, उसको कोई बेहोश करना, फिर बाद में अपनी क्रिया करेगा। तो ये पाश्चरीकरण हम कर देते हैं तो लगभग 30 से 40 घंटे तक दूध खराब नहीं होता है। अब एक देखिए टेट्राहेड्रल, यदि आप लोगों ने यदि दूध का पैकेट मांगा डेयरी वाले जाकर, टेट्राहेड्रल का हमें मिल्क का पैकेट दे दो, टेट्राहेड्रल का पैकेट दे दो, तो उसमें क्या होता है कि जो ये लैक्टोबाइसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, इसी को मशीन हो आती है बहुत सारी, तो उसमें से क्या होता है, इसको इकट्ठा करके फैट वैट सब एक साइड रख देते हैं, उससे कुछ ना कुछ बना लेते हैं, उसको निकाल देते हैं टेट्राहेड्रल से। तो हाँ, मिल्क से। तो जो बचा हुआ मिल्क रहता है, केवल मिल्क, तो जो बचा हुआ रहता है उसी को पॉकेट में पैक कर करके दे देते हैं। वही आता है अमूल दूध जो आपके घर में, टेट्राहेड्रल का पैकेट। और आप लोग पूछेंगे तो पाउडर वाला दूध क्या होता है, क्या वो इसी को जमा कर बनाया जाता है? मतलब बोले तो बहुत कंसनट्रेट कर दो, फ्रिज में डाल के ठंडा कर दो, फिर उसको कूट पीस के ऐसे रख देते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, केमिकल, दूध को देख लेते हैं किसमें कौन कौन केमिकल से दूध बना है, तो वो केमिकल्स मिक्स करके रिएक्शन करा दिए तो उसमें पाउडर बन जाता है, तो उसी को पाउडर बनाकर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अभी तो यहाँ तक हो गया। फेस के आधार पर अपन लोग बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो फेस के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं।
इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला बेसिस, बेसिस जैसे नाम से स्पष्ट है, बेसिस, इसको आप बेसिस क्या होती है उसकी बेलन के समान संरचना होती है। तो यहाँ इसका बे और इसका बे दोनों मिलाओ, बे हो गया। तो बेसिस का आकार बेलन के समान, जैसे बेलन कौन नहीं जाने, सभी लोग बचपन में मार खाए होंगे। तो बेलन के समान इस संरचना होती है। अब दूसरा होगा फोकस, फोकस ये सॉरी कोकस यार, कोकस। तो कोकस की आकृति गोल होती है। गोल जैसे देखिए आप लोग टॉर्च, अंधेरे में टॉर्च मारो तो क्या होता है, फोकस आता है राउंड का। तो फोकस, फोकस गोला होता है। तो फोकस को आप गोला फोकस ये कनेक्ट करके रखो, ये याद रहेगा। अब तीसरा है कॉमा, कॉमा इसको बोलते हैं विब्रियो इंग्लिश में। तो कॉमा क्या होता है, एकदम इसकी आकृति कॉमा के जैसे होती है। ये कॉमा, हिंदी का कॉमा जो ये हम अपन ये कर देते हैं, तो कॉमा, कॉमा के जैसे आकृति। और लास्ट जो है चौथा स्पाइरल, स्पाइरल नाम से स्पष्ट है, आप लोग देखोगे स्पाइरल बाइंडिंग, फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना पढ़ा हो तो केवल एक गूगल में सर्च करिएगा स्पाइरल तो आ जाएगा। वो आकृति होती है ऐसी, जैसे लौकी में जो रिंग टाइप की होती है जिससे वो फैलता है, पकड़ पकड़ के चढ़ता है। ये लठिया वठिया में, लठिया मतलब डंडे में जो गाड़ देते हैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो इस स्पाइरल ये चौथा हो गया। और आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कहीं भी आप लोग बेफिक्र कमेंट वमेंट कर सकते हैं। और सभी को बताइए कि सर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, ज्वाइन करें। ऑफलाइन तो अभी मुश्किल है। जैसे भी वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता हो किसी माध्यम से, शेयर सब्सक्राइब क्या करते हो सब, लाइक और जो जैसा हो देख लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।